नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 7। अब आगे। जयपुर से आपको कला की कोई खबर है? कला उसकी बीवी का नाम था। नहीं, लेकिन मिस्टर प्रहलाद, 4 दिन पहले यहाँ जो घटना, उसे छोड़िए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरी बीवी की कोई खबर है? क्या वह नीचे घर में है? नहीं, तभी से नहीं है। ओह, और मैं आपसे मकान के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हैं आप? आप मेरा मकान फ़ौरन खाली कर दीजिए। मैं ऐसे लोगों को अपने मकान में नहीं रखना चाहता। जो मैं सोचूंगा इस बारे में। और उसने संबंध विच्छेद कर दिया। कला का बाप कनॉट प्लेस में एक केमिस्ट शॉप पर काम करता था। उसने उस दुकान पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि इसके बाप को भी कला की कोई खबर नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि कला पहाड़गंज में प्रहलाद के घर में नहीं थी। प्रहलाद ने धीरे से क्रेडल पर रिसीवर रख दिया और स्टूल से उठ गया। वह स्कर्ट वाली युवती अपनी मेज से गायब थी। उसने एक गहरी सांस ली और कभी अपने यार के साथ पलंग पर गुत्थम गुत्था हुई अपनी बीवी की और कभी उस युवती की नंगी टांगों की कल्पना करता हुआ वह केबिन की तरफ वापस लौटा। अब एकाएक उसके मन में तुरंत दिल्ली जाने की इच्छा गायब हो गई थी। क्या रखा था अब वहाँ? वह अपने केबिन की चौखट पर पहुँचा तो थमक खड़ा हो गया। वही स्कर्ट वाली युवती केबिन में बैठी थी। हेलो, युवती मादक स्वर में बोली। हेलो, प्रहलाद फंसे स्वर में बोला। युवती की आवाज़ में ऐसी खनक थी कि जैसे मंदिर की घंटी खनखनाई हो, जैसे जल तरंग बजी हो, जैसे शीशे से बर्फ टकराई हो। उसके होठों पर ऐसी दिलफरेब मुस्कुराहट प्रकट हुई थी कि प्रहलाद सब भूल गया कि अभी एक क्षण पहले कितनी मुश्किलें और दुश्मनियाँ उसके जहन में थी। उसे यह तक नहीं सूझा कि वह उस युवती से पूछे कि वह यूं एकाएक उसके केबिन में क्यों बैठी थी। बैठो, वह बोली। ओह हाँ, प्रहलाद हड़बड़ाकर बोला और उसके सामने बैठ गया। मेरा नाम मीना है, वह बोली। मुझे प्रहलाद कहते हैं। हेलो प्रहलाद। हेलो मीना। प्रहलाद पेशे से ट्रक ड्राइवर जरूर था, लेकिन उसका व्यक्तित्व और रख रखाव परंपरागत ट्रक ड्राइवरों जैसा हरगिज नहीं था। वह पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था। रोज़ शेव करता था, रोज़ नहाता था और सलीके साफ सफाई सुथरे कपड़े पहना करता था। उस युवती में न केवल खूबसूरती और सलीका था, बल्कि उसके रख रखाव में संपन्न और कुलीनता की भी स्पष्टता झलक थी। यह प्रहलाद की उपलब्धि थी कि ऐसी युवती के मुकाबले में भी वह कोई हकीर इंसान नहीं लग रहा था। मैं आपको एक तकलीफ़ देना चाहती हूँ, मीना बोली। फरमाइए, प्रहलाद दिल से बोला। पता नहीं वह लड़की उसे क्या कहने वाली थी, लेकिन उस वक्त जिस मानसिक स्थिति में वह था, उसमें अगर वह उसे कहती कि वह किसी ऊंची इमारत पर चढ़कर नीचे कूद जाए तो वह कूद जाता। आप मेरे लिए जिन और लाइम जूस का एक पैग मंगवा सकते हैं? जी? प्रहलाद चौंका। ऐसी फरमाइश की आशा उसे नहीं थी। दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला था, जो पता नहीं क्यों नहीं आया। अगर वह आ जाता तो कोई बात नहीं थी। मैं अकेली हूँ, औरत हूँ और बार वालों के नज़रिए ऐसे कामों के लिए कम उम्र हो। शायद वे मुझे ड्रिंक सर्व करने में मना कर दे। इसलिए मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अपने पैसे मैं खुद दूंगी। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तो फिर?
कुछ नहीं, मैं अभी मंगवाता हूँ। प्रहलाद ने वेटर को बुलाया और उसे एक जिन और लाइम जूस और एक विस्की लाने के लिए कहा। वेटर ड्रिंक सर्व कर गया। चीयर्स। मीना अपना गिलास ऊंचा करते हुए बोली। चीयर्स। प्रहलाद मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। मेज इतनी छोटी थी कि मेज के नीचे प्रहलाद के घुटने मीना की नंगी टांगों से टकरा रहे थे और प्रहलाद की हालत बद हुई जा रही थी। कुछ तो पहले से ही उस पर शराब का असर था और कुछ उस खूबसूरत युवती की चुंबनीय व्यक्तित्व का ही वह पागल हुआ जा रहा था। जिन समाप्त होते ही मीना की आंखों में गुलाबी डोरे खींचने लगे। वह ईमान खराब कर देने वाली निगाहों से प्रहलाद को देखने लगी। प्रहलाद ने उसके कहे बिना ही दूसरा राउंड मंगा लिया। मीना ने आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कोहनियों मेज पर टिका ली और इस प्रकार आगे झुक गई कि प्रहलाद की निगाहें सीधी उसके गिराबान में के भीतर पड़ रही थी। उसकी कमीज के ऊपर के 2 बटन खुले थे और भीतर से उसके दूधिया पुष्ट उरोजित 3/4 दिखाई दे रहे थे। प्रहलाद का मुंह सूख रहा था। उसकी निगाहें वहाँ से हट नहीं रही थी, लेकिन युवती को जैसे उसकी खबर ही नहीं थी। वह धीरे धीरे अपनी जिन की चुस्कियाँ ले रही थी। आप यहीं के रहने वाले हैं? मीना ने पूछा। बड़ी मेहनत से प्रहलाद ने अपनी निगाह उसके नग्न वक्ष से हटाकर जवाब दिया। नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे? दिल्ली ही जा रहा था। यहाँ से गुजर रहा था कि रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। उसकी मरम्मत होने तक यहाँ रुकना पड़ रहा है। ओह! प्रहलाद को यूँ लगा जैसे तभी युवती ने उसका एक घुटना अपने दोनों घुटनों के बीच फंसाकर दबाया हो। प्रहलाद के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। क्या वाकई ऐसा हुआ था? नहीं नहीं, यह उसका वहम था, उसकी कल्पना थी। वह भला ऐसा क्यों करेगी? वार्तालाप वक्की तौर पर स्थगित हो गई। प्रहलाद की भूखी निगाहें फिर युवती के खुले गिराबान के भीतर जाकर स्थिर हो गई। उसे लग रहा था जैसे नशा उस पर हावी हो रहा था, लेकिन वह कौन सा नशा था? विस्की का या उस युवती का? राकेश, युवती हड़बड़ाकर बोली। कौन? प्रहलाद भी हड़बड़ा गया। राकेश, मेरा बॉयफ्रेंड, वह बोली। कौन है वो? वह नौजवान जो अभी अभी भीतर आया है। प्रहलाद ने बार के मुख्य द्वार की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ उसे एक बड़ा खूंखार सा लगने वाला युवक खड़ा दिखाई दिया। उसने एक क्षण हॉल में चारों ओर निगाह दौड़ाई, फिर बार के सामने पहुंचकर एक स्टूल पर जा बैठा। अगर इसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मीना बोली। तो मैं उठकर चला जाता हूँ, प्रहलाद चिंतित स्वर में बोला। नहीं, मुझे भी निकालो। उसने मुझे यहाँ देख लिया तो उसे मालूम हो गया कि मैंने जिन पी है तो वह फौरन समझ जाएगा कि मैं यहाँ किसी के साथ थी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं? इसे जरा टिक जाने दो, फिर तुम यहाँ से बाहर को चलना। मैं तुम्हारी ओट में चलती हुई यहाँ से निकल जाऊँगी। अच्छा, प्रहलाद अनिश्चित स्वर में बोला। बाहर मेरी कार खड़ी है, हम उस पर यहाँ से कहीं और चलते हैं। मैं इस वक्त कार नहीं चला सकती, एक्सीडेंट कर बैठूंगी। तुम कार चला लोगे ना? कोई नहीं, प्रहलाद बोला। मन ही मन वह सोच रहा था कि अगर वह कार भी रखती थी तो वह उसकी अपेक्षा से भी ज़्यादा संपन्न थी। लो चाबियाँ, संभालो। और मीना ने कार की चाबियाँ उसके सामने रख दी। प्रहलाद ने चाबियाँ उठा ली। उसने वेटर को बुलाकर बिल मंगवाया। लगभग 60 रुपए का बिल उसने अदा किया। मीना के बहुत
इसरार करने के बावजूद भी उसने उससे पैसे लेना मंजूर नहीं किया। राकेश नामक वह युवक बार पर बैठा विस्की पी रहा था। चलो, मीना बोली। प्रहलाद अपने स्थान से उठा और सावधानी से बाहर की ओर चल दिया। मीना उसकी बगल में उसकी ओट लिए चलती रही। वे दोनों सुरक्षित बाहर पहुंच गए। राकेश ने एक बार भी घूमकर उनकी तरफ नहीं देखा। बाहर एक नीले रंग की फिएट खड़ी थी। मीना के संकेत पर प्रहलाद ने आगे बढ़कर चाबी लगाकर उसका दरवाज़ा खोला। दोनों कार में सवार हो गए। प्रहलाद ने कार का इंजन चालू किया और बोला, किधर चलूं? जयपुर क्लब की तरफ चलो, मीना बोली। वह किधर है? सीधे चलो, आगे 2 सड़कें आ जाएंगी, उनमें से बाईं सड़क पर सीधे। ओके। प्रहलाद ने कार आगे बढ़ा दी। उसके आगे बढ़ते ही भगवान दास रोड और मिर्ज़ा इस्लाम रोड के चौराहे के पास से एक कार आगे को बढ़ी और फिएट के पीछे लग गई। रियर व्यू मिरर में प्रहलाद ने उस कार को देख लिया, लेकिन एक क्षण के लिए उसे यह नहीं सूझा कि वह कार जानबूझकर उसके पीछे आ रही थी या वह किसी जाल में फंसने जा रहा था। युवती एकदम उससे सटकर बैठी हुई थी। उसकी एक पूरी जांघ उसकी जांघ के साथ सटी हुई थी और उसकी एक उन्नत उरोज का उसका बाएं बाँह पर पड़ता बोझ उसे पगलाए दे रहा था। जिस सड़क पर मीना ने उसे मोड़ने के लिए कहा था वह अपेक्षाकृत उजाड़ थी। प्रहलाद के जहन में बड़े ही